हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आर डी शर्मा की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम मैट्रिसेस का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आ सकते हैं, या फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं जिनको करने में शायद आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। ठीक है, ये जो सीरीज हमारी चल रही है ये आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप आर डी शर्मा कर रहे हैं तो भी अच्छी है, अगर आर डी शर्मा आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि अपनी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारियों को देख सके कि कितनी तैयारी आप लोगों ने अभी तक अपनी करी है और कितनी आपको करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस पूरा कंटेंट को इकट्ठा करने में और आप लोगों के साथ शेयर करने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आप लोगों के साथ बस इतना ही हमें सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इस कंटेंट को, ताकि सभी तक ये कंटेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहुंच सके। तो स्टार्ट कर दें। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है हमारे पास, इसमें कहता है कि इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन प्रूव दैट ए एंड बी विल कम्यूट ए एंड, यहाँ पर एक कैपिटल बी होगा। ठीक है, ए एंड बी विल कम्यूट इफ ए माइनस म्यू आई एंड बी माइनस म्यू आई कम्यूट फॉर एवरी स्केलर म्यू। ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो ए और बी है ये दोनों कम्यूट होंगी। कम्यूट का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। दैट मीन्स अगर आप ए बी निकालेंगे या बी ए निकालेंगे तो ये आपस में इक्वल होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो a माइनस म्यू आई और b माइनस म्यू आई है ये दोनों कम्यूटेटिव हैं। तो कम्यूटेटिव हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप a माइनस म्यू आई को मल्टीप्लाई करते हो b माइनस म्यू आई से, या फिर आप b माइनस म्यू आई को मल्टीप्लाई करते हो a माइनस म्यू आई से, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो म्यू है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करके वो जो हमें चाहिए ए बी इक्वल्स टू बी ए, उसको हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा। ए को म्यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू देखो स्केलर है, स्केलर को आप बीच में लिख लो, स्केलर को आप पहले लिख दो, स्केलर को आप बाद में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं इसको ए म्यू आई भी लिख सकता हूँ, पर बेटर है कि मैं इसको म्यू स्केलर को पहले लिख दूँ ए आई। ठीक है, मैट्रिसेस को उसके ऑर्डर में लिखना जरूरी है। यहाँ पर ए आई है तो ए आई लिखना, आई ए मत लिखना। अब यहाँ पर माइनस म्यू आई से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस म्यू आई बी और माइनस माइनस प्लस म्यू स्क्वायर, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आई स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड है वहां पर देखो, बी ए माइनस म्यू बी आई माइनस म्यू आई ए प्लस म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है उसमें आप एक टर्म देख रहे हो जो बिल्कुल सेम आ रही है, म्यू स्क्वायर आई स्क्वायर, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों हो जाएंगी आपकी कैंसिल। बाकी टर्म्स अभी सारी की सारी सेम नहीं है। ठीक है, ऑर्डर उनका थोड़ा आगे पीछे है, तो हम इसको तो ए बी को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर ए को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू तो स्केलर है, ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, ऐसे सेम यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास बी ए है, बी को आई से मल्टीप्लाई करोगे बी रहेगा और आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए रहेगा। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में माइनस म्यू ए यहाँ भी है, माइनस म्यू बी यहाँ भी है, तो आपके पास जो बच गया ए बी और बी ए बच गया, और यही आपको प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, इस तरह से इसको आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है इस बार के एग्जाम में भी आया था, कंपार्टमेंट एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा उसमें बस ये था कि पूछने में यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस में बी, इस तरह की कुछ वैल्यू पूछी थी। ठीक है, लेकिन स्टार्ट आपको उसको ऐसे ही करना है। वहाँ पर भी आपको ए बी, ये कैपिटल ए है और यहाँ बी ए बी के बराबर दे रखा है। अब आपको ये शो करना है, इन दोनों को शो करना है। तो पहले एक को करेंगे फिर दूसरा उसी तरीके से हो जाएगा, मतलब एक को आपको शो कर देना है, दूसरे को सिमिलरली करके लिख देंगे। तो अब यहाँ पर आपको कहता है कि भाई ए बी ए के बराबर है,
तो हम दोनों साइड एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को इधर भी और इधर भी। अब यहाँ 3 मैट्रिक्स हो गई, ए बी ए। तो अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव भी होता है। तो आप ए बी को ए से मल्टीप्लाई करो, या पहले आप बी ए को मल्टीप्लाई कर लो ए से, तो भी रिजल्ट उसका सेम ही रहता है। यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखो बी ए की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है बी, तो इस बी ए की जगह पर बी आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमें निकालनी है। ए बी किसके बराबर था, ए बी ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए आ गया। तो ये ए स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपकी प्रूव हो गई कि ये ए के बराबर है। ठीक है, दूसरा प्रूव करने के लिए आपको अगर ऐसा आता है तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, अगर दोनों चीज़ आपसे पूछता है। नहीं तो आपको इसको लेके चल लेना है, दूसरे वाली टर्म को आप लेके चलो, बी ए इक्वल्स टू बी। और अब यहाँ पर सेम जैसे यहाँ पर करा है, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई कर देना आप, इधर भी बी से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसमें वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, ये बी स्क्वायर बन जाएगा। ए बी की वैल्यू ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए ही लिख देता हूँ मैं, बस ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है। और बी स्क्वायर बी के बराबर है, तो इस तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ पर कहता है कि देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी in which there are 4 men, 6 women and 2 children in family A, and 2 men, 2 women, 4 children in family B. The recommendation daily allowance for the calories is men 2400, women 1900, child 1800, and for protein is men 55 gram, women 45 gram and child 33 gram. तो इसमें हमें निकालना क्या है, ये तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन जरा क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन में फिर आगे कहता है कि रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन बाय मैट्रिसेस एंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द 2 फैमिलीज। दोनों फैमिलीज के लिए कितना प्रोटीन चाहिए और कितना कैलोरी चाहिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये प्रोटीन और कैलोरीज कितना कितना चाहिए ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, जो फैमिली ए है यहाँ पर कितने क्या क्या है इसमें लोग हैं, तो मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रन है। तो आप मैन को इधर लिखेंगे, वुमेन को इधर लिखेंगे और चिल्ड्रन को इधर लिख लो। ठीक है, फैमिली ए के बारे में जब आप लिखेंगे तो फैमिली ए में कितने हैं, 2 मैन हैं, 2 वुमेन हैं और 2 चिल्ड्रन हैं। फैमिली बी के अंदर सॉरी उल्टा गलत लिख दिया मैंने, फैमिली ए के अंदर 4 मैन है, 6 वुमेन है, ये नीचे आएगा 2 to 4। फैमिली ए के अंदर 4 मैन है, 6 वुमेन है और 2 चिल्ड्रन है। ये एक मैट्रिक्स आ गई। और जो कैलोरीज और प्रोटीन की होगी इसकी जो वैल्यूज़ है उसको आप ऐसे लिखेंगे कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे मैन की कैलोरी कितनी है 2400 और वुमेन की कैलोरी 1900, चाइल्ड के लिए 1800। ये क्या है इनकी कैलोरी। और दूसरा क्या है प्रोटीन कितना चाहिए 55 ग्राम, 45 ग्राम और 33 ग्राम। ये किसके लिए चाहिए था, ये मैन के लिए चाहिए, ये वुमेन के लिए और ये चिल्ड्रन के लिए। जब भी आप ये मैट्रिक्स फ्रेम करोगे तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको सॉल्व करना है। तो जो आप यहाँ पर लिखोगे मैन वुमेन कैलोरी, वही आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम में। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका मैच करना चाहिए कि मैन को मैन से मल्टीप्लाई करो, वुमेन को वुमेन से मल्टीप्लाई करो, कैलोरी और चिल्ड्रन को चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने ये गलत लिख दिया तो फिर आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जो यहाँ डाटा आएगा फैमिली ए का आता जाएगा, यहाँ आएगा बी का आएगा। ठीक, 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9600 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 54 6 × 5 = 11 प्लस 2 से इसको करेंगे 3600, ये आ गया। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 55 को 4 से करोगे आप 220 आ जाएगा, 6 को 45 से करोगे तो ये आ जाएगा 270, 2 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 30 और 66। ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, कैलोरी का डाटा आ रहा है, ये किसका आ रहा है, प्रोटीन का डाटा आ रहा है।
ये फैमिली ए का हो गया। फैमिली ए को इतनी कैलोरी चाहिए और इतना प्रोटीन चाहिए। अब फैमिली बी पे चलते हैं। 2 इंटू में 2400, 48 हो गया। 19 टू ज़ा 38, 18 फोर ज़ा 72। यहाँ से इसको करते हैं 110, 2 से इसको करेंगे 90, 4 से इसको करेंगे 132। अब इसका आप टोटल कर दो। देखो 6 4 10, 10 और 6 16, 2 जीरो तो यहाँ लगनी है ही। बचा एक आपके पास, 9 और 1 10, 11, 11 और 3 14, 1 और 1 2। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6। देखो 6 प्लस 7 13, 13 और 2 15। बचा एक, 4 और 1 5। उसके बाद यहाँ पर टोटल करो, 8 8 16, 16 और 2 18। बचा एक, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 और 7 15। यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 9 और 3 12 और 1 13। बचा एक, 1 और 1 2 और 1 3। तो ये फैमिली ए को इतनी कैलोरी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, सॉरी इतना, हाँ इतना कैलोरी चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए। फैमिली बी को इतना कैलोरी चाहिए और इतना प्रोटीन चाहिए। बस ये आपको डाटा लिख देना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टू डिवाइड ₹30,000 into two parts such that the total annual interest at 9% on the first part and 11% on the second part amount to ₹3060। कह रहा 30,000 को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो जगह हमें इन्वेस्ट करना है। एक जगह से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 9%, एक जगह से मिल रहा है 11%, और टोटल इंटरेस्ट हमारा मिलाकर कितना बन रहा है 3060। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि जो इन्वेस्टमेंट है हमारी, लेट टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स बी, एक तो हमने मान लिया ₹X, और दूसरा जो बाकी बचेगा पैसा, बाकी कितना बचेगा ₹30,000 माइनस X। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 9%। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 9% है, और इंटरेस्ट ऑन सेकेंड इन्वेस्टमेंट ये कितना है 11%। अब इसको आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप लिखो रो में। ठीक है, ये पहली इन्वेस्टमेंट हो गई, ये दूसरी इन्वेस्टमेंट हो गई, और जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसको लिखो कॉलम में। तो ये 9% को 9/100 लिख दे, ये 11/100। ठीक है, ऐसा क्यों? फिर रीज़न वही कि हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, पहली इन्वेस्टमेंट को पहले इंटरेस्ट से, दूसरी इन्वेस्टमेंट को दूसरे इंटरेस्ट से। ठीक है, ये आपका सही मैच करना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना बन रहा है 3060। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो। पहले तो x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 9x/100, प्लस इसको इससे करेंगे 33, 1 2 3 4, माइनस 11x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 3060। यहाँ पर एलसीएम लो, एलसीएम आ गया इसका 100, तो ये सब कुछ ऐसा कैसे ही रहेगा। (9x माइनस 11x) 2x हो गया, प्लस 3 3 1 2 3 4। यहाँ से 100 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3060, 3060, उसके बाद 2 0 और। अब इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले जाएंगे, आ जाएगा 306000 माइनस 33000। इसको माइनस करो, कितना बनता है? देखो 3 0 तो आपकी ये बन जाएंगी, 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 2। बस अब यहाँ से ये वाली टर्म बड़ी है, माइनस में आएगी, इससे कैंसिल कर दो, x आ जाएगा आपका 12,000। तो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ₹12,000, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट ₹30,000 माइनस 12,000, यानी ये बन जाएगी ₹18,000। तो ये दो इन्वेस्टमेंट आ गई, एक जगह 12,000 इन्वेस्ट करना है आपको और एक जगह 18,000 इन्वेस्ट करना है।
उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कि ए ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ ट्रक्स T1, T2 एंड T3 टू ट्रांसपोर्ट द थ्री टाइप्स ऑफ व्हीकल V1, V2 एंड V3। हमारे पास क्या है, तीन तरह के ट्रक्स हैं और उससे हम तीन तरह के व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, व्हीकल्स को ले जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ईच ट्रक इन टर्म ऑफ द थ्री टाइप ऑफ व्हीकल इज गिवन। ये आपको गिवन है कि जो ट्रक वन है उसमें व्हीकल वन जाएगा एक, व्हीकल टू जाएंगे थ्री और व्हीकल थ्री जाएगा टू। इस तरह से ट्रक टू का दे रखा है और ट्रक थ्री का दे रखा है। अब कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफ द कंपनी हैज 10, 20 एंड 30 ट्रक्स ऑफ टाइप T1, T2 एंड T3 रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा कि फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, आपको निकालने नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने होंगे अगर जो ऑफ ईच टाइप विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड इफ द कंपनी के पास कितने हैं, 10 ट्रक हैं T1 और 20 ट्रक हैं T2 और 30 ट्रक हैं आपके पास T3। ठीक है, तो कितने व्हीकल्स आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये जो डाटा है आपके पास ये किसका, ट्रक्स का डाटा है और यहाँ पर आपको ऊपर क्या दे रखा है, व्हीकल दे रखा है, व्हीकल वन, व्हीकल टू, व्हीकल थ्री। तो इसको आपको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके लिखना पड़ेगा। आपको इसको T1, T2, T3 को ऊपर लेना पड़ेगा, T1, T2, T3 को ऊपर लेना है और व्हीकल वन, व्हीकल टू और व्हीकल थ्री इसको यहाँ लेना है। अब T1 आपके पास ये सारा आपको पहले लिखो, इसको ट्रांसपोज करके 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2। अब आपके पास जो ट्रक T1 है वो कितने हैं, T1 ट्रक है आपके पास 10, T2 है 20 और ये है 30। ठीक है, ये क्या है, ट्रक वन है, ये ट्रक टू है और ये ट्रक थ्री है। तो देखो ये ट्रक वन, ट्रक टू, ट्रक थ्री, यहाँ पर ट्रक वन, ट्रक टू, ट्रक थ्री। अब इन दोनों को आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास व्हीकल वन, व्हीकल टू, व्हीकल थ्री तीनों की क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, व्हीकल वन, व्हीकल टू और व्हीकल थ्री कितनी आएगी, देखो मल्टीप्लाई करो। वन को इससे करेंगे 10 प्लस 40 प्लस 90। ठीक है, इस रो को इससे कर दिया। अब सेकेंड रो को करो, 30 प्लस 40 प्लस 60, फिर 2 से करेंगे 20, 60 और 60। तो कितना आ गया, 90, 100, 140, 130, 120 और 2, 140। तो जो नंबर ऑफ व्हीकल हम ट्रांसपोर्ट करेंगे वो व्हीकल वन है जो उसको 140 नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे, व्हीकल टू 130 आ जाएगा और व्हीकल टू 140 आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कहता है फाइंड एक्स। तो आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप एक बार में दो ही मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तीनों को इकट्ठा मत करने बैठ जाना। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को इससे करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि एक ही रो है तो यहाँ भी एक ही रो आएगी आपके पास। तो 1 इंटू वन, वन आ गया, 1 इंटू जीरो, जीरो हो गया, को एक्स से करेंगे 2x आ गया। तो याद आएगा 1 प्लस 2x, जीरो को बीच में लिखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से x, 2 प्लस x। ठीक है, फिर यहाँ से देखो 2 और 1, 3 हो गया और यहाँ से ये 0। तो तीसरा जो एलिमेंट है वो 3 आ गया और ये मैट्रिक्स है 1, 1, 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो अब यहाँ पर एक रो है, एक कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट आएगा। 1 प्लस 2x को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2x ही रहेगा। 2 प्लस x को 1 से करेंगे सेम रहेगा और यहाँ 3 से करेंगे इसको 3 आ जाएगा। तो 2x प्लस x 3x, 3 2 5 और 1 6, 6 को उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो x की वैल्यू आ गई इसमें आपकी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कहता है कि इफ a इक्वल्स टू दिस एंड fx इक्वल्स टू दिस शो दैट fa इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो ये आपको एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है इसको आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो fx अगर हमारे पास ये है और इसको हम fa में कन्वर्ट करेंगे तो fa में क्या आएगा, यहाँ पर x को हमने a से रिप्लेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा a² -2a। अब यहाँ पर खाली -3 है तो बहुत से बच्चे गड़बड़ यहाँ पर यही कर देते हैं, बस इसको -3 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करोगे तो हर एक टर्म
मैट्रिक्स के अंदर होनी चाहिए हर एक टर्म। तो यहाँ पर ये तो मैट्रिक्स हो गई, ये भी मैट्रिक्स हो गई, लेकिन ये 3 तो स्केलर है खाली, तो इसको आई से मल्टीप्लाई करोगे। अगर किसी उसके साथ कुछ भी नहीं है तो उसको हमेशा आप आई से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना दोगे। अब इसको सॉल्व करना है, इसको हमें शो करना है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि अब ए की जगह आपको ये पुट कर देना 1 2 2 1 -2 1 2 2 1 -3, आई की जगह 1 0 0 1। यहाँ पर ए स्क्वायर था तो 2 बार करना था, 1 2 2 1। तो मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 5 हो गया ये। इधर से 2 + 2 4, इधर से 2 + 2 4, 4 + 1 5। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 4 4 2, -3 से करेंगे 3 0 0 3। अब इन सबको इकट्ठा कर दो। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर 5 है, इधर -2 है, फिर -3 है। ये वाला एलिमेंट 4 है, फिर यहाँ से -4 है, और यहाँ पर 0 है। इधर से 4 -4 5 -2 एंड -3। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो सब कुछ आपका आंसर 0 हो जाएगा, यानी जो मैट्रिक्स है ये 0 मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगी। ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे हमने किया था, उसी तरीके से है कि 30,000 को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 3 फर्म्स ए बी सी सप्लाइड 40 35 एंड 25 ट्रक्स load of stones and 10 5 8 trucks loads of sand respectively to a contractor. If the cost of stone and sand are rupees 1200 and 500 per truck load respectively, find the total amount paid by the contractor to each of the firms by using matrix method. अब यहाँ पर देखो कि जो 3 फर्म्स है ए बी सी, वो क्या सप्लाई करती हैं, 40 35 एंड 25 ट्रक्स लोड्स ऑफ स्टोन्स। ठीक है, स्टोन के इतने जो ट्रक्स हैं वो लोड कर दिए हैं, और 10 5 और 8 ट्रक जो है वो सैंड की लोड कर दिए। तो यानी अब आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो किसकी दे रखी है, स्टोन्स की और सैंड की। तो आप क्या करोगे, स्टोन को यहाँ पर लिखना है आपको, और सैंड को यहाँ पर लिखना है। तो पहले वाले जो फॉर्म है, ठीक है, वो कितने सैंड कर रही है, 40 फॉर्म ए, 40 फॉर्म बी कितना कर रही है, 35 फॉर्म सी कितना कर रही है, 25। ठीक है, और जो सैंड के ट्रक्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 10 5 और 8। ठीक है, अब कॉस्ट जो है स्टोन की और सैंड की आपको दे रखी है 1200, तो इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 1200 एंड 500। ये किसकी है, स्टोन और सैंड। फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू ईच ऑफ द फर्म्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो जो कॉन्ट्रैक्टर के पास जो सामान आ रहा है तीनों फर्म से, तो वो किस फर्म को कितना पैसा देगा। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो फर्म ए का पैसा आ जाएगा, 40 को इससे करेंगे 12 चौक 48 48,000, 10 को इससे करेंगे तो 5,000 ही हो गया। अब ये फर्म बी का आएगा आपके पास, 35 को इससे करेंगे 12 पंजे 60, 12 3 36 और 6 42, 42,000। 12 पंजे 60, 12 3 36 6 42, तो 42,000 ही हो गया ना। तो यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया हमने। 5 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 2500। 25 को इससे करते हैं 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, प्लस 8 से इसको करते हैं 8 पंजे 40, 4000। ये फॉर्म सी का आ गया। तो इनको प्लस करके हम लिख देते हैं, प्लस करके हमारे पास क्या बनेगा, 48 प्लस में 5 53,000 हो गया, और 42 प्लस 2 44,500, और 30,000 प्लस 4 यानी 34,000। तो यानी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको फॉर्म ए को इतना पैसा पे करना पड़ेगा, फॉर्म बी को इतना पैसा पे करना पड़ेगा, और फॉर्म सी को इतना पैसा पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। अब हमें ये तो पता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसको आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है, वी नो दैट
we know that A is a skew symmetric matrix such that, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है तो उसमें क्या होता है कि जो ए मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज अगर आप निकाल दो तो माइनस ए के बराबर आता है, ठीक है, देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ए। अब जो ए मैट्रिक्स है उसमें जो एलिमेंट होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं ए आई जे इस तरीके से। तो अगर मैं ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर रहा हूँ ए आई जे से, तो जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो है वो कॉलम की जगह चला जाता है, कॉलम रो की जगह चला जाता है, तो ये बन जाएगा ए जे आई। अभी जो माइनस ए आई जे है इसको आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए जे आई प्लस ए आई जे। अब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें आई और जे हमेशा बराबर होता है, क्योंकि जब डायगोनल एलिमेंट आप लिखते हो तो ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, उसमें आई और जे की वैल्यू बराबर होती है, तो आई और जे दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को या तो आई आई कर दो या दोनों को जे जे कर दो, तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए आई आई इक्वल्स टू 0। तो ए आई का मतलब चाहे यहाँ पर आई की जगह 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ही आनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका कितना भी हो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अब अगर आप उसकी पावर, अगर यहाँ पर n की जो वैल्यू है अगर ये ऑड होती है तो आंसर हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, और अगर पावर इसकी इवन हो जाती है तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स है ऑर्डर जिसका n है, इसका करना है हमें ट्रांसपोज। ठीक है, मैट्रिक्स चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक रहेगी या स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी, ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज करने पर, अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज को आप जब अंदर लिख लो इसको बाहर ले जाओ, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसने दे रखा था कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज करने पर ये माइनस ए के बराबर आना चाहिए। तो इस ट्रांसपोज को हटाकर इसकी जगह मैं लिख देता हूँ माइनस ए की पावर n। अब यहाँ पर दो टर्म हो गई, एक तो -1 स्केलर हो गया और एक ए मैट्रिक्स हो गई, तो जो -1 स्केलर है उसको बाहर निकाल देते हैं। अब -1 कितनी बार बाहर निकलेगा, n टाइम्स बाहर निकलेगा, तो -1 की पावर n इंटू में a। अब यहाँ पर तो a आ गया आपके पास, अब डिपेंड इसके ऊपर करेगा, अगर -1 की पावर इवन हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर अगर ऑड हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों केस लेके दिखा देना आप, इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन, तो जब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ए की पावर n का ट्रांसपोज करें, अब क्योंकि ऑड इंटीजर होगा पावर इसकी 1 3 5 7 ऐसे होगी, तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस, और यहाँ पर ए की पावर n और लगाना है, तो ये माइनस ए की पावर n हो जाएगा। मतलब ए एन का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए एन आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर आप n की जगह इवन लेते हो देन ए की पावर n का अगर ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पर इवन होगा ये नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ए की पावर n ही रहेगा, तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है हमारे पास मैट्रिसेस सेकंड पार्ट की, इसको हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत हमेशा से रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।